हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पाते रहिए। ठीक है, ये नई टैगलाइन लाए हैं हम आपके लिए। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बारे में हम लोग ने समझ लिया था। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो केवल और केवल राज्यों के राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राज्यों की नहरें, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों की राजधानी, इन सब चीजों की हम डिटेल देंगे। 28 राज्यों की पूरी डिटेल, संपूर्ण डिटेल आपको। ठीक है, यूट्यूब पे आपने काफी वीडियो देखी होंगी जिनमें कुछ कुछ डिटेल मिलती है, लेकिन हमारी वीडियो में, इस 15-20 मिनट की वीडियो में आपको सारी जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा आपको। तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझको टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वह है सभी 28 राज्यों के राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह क्या है तो मैं बता ही चुका था। राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला है हमारा वह है उत्तर प्रदेश। क्या है? पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो हो गई लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी हो गई लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और जो वर्तमान राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ये एक महिला है, महिला राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का, जो राजकीय चिन्ह है वह है मछली एवं तीर कमान। ठीक है, मछली एवं तीर कमान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा। इन सब चीजों को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, क्योंकि जो आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे उस पर इसी सारे क्वेश्चन को पूछेंगे। और वो जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो बिना आंसर देखे आपके मन से, आवाज से बिल्कुल आंसर निकलना चाहिए। तब आप समझिएगा कि, तब मैं हम समझेंगे और आप समझिएगा कि ये आपने अच्छे से डिटेल पढ़ी थी। ठीक है, संपूर्ण डिटेल आपको एक वीडियो में मिल रही है। ठीक है, सारी चीजें, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पशु बारहसिंगा। क्या पशु? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक। राजकीय वृक्ष हो गया आपका अशोक। राजकीय खेल है उत्तर प्रदेश का हॉकी। राजकीय खेल जो उत्तर प्रदेश का है वह हॉकी। और राजकीय पक्षी है वह सारस। राजकीय पक्षी जो है वह हो गया सारस। राजकीय पुष्प हो गया पलाश। और राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है हिंदी। राजकीय मान लेते हैं या ज्यादातर बोली जाने वाली बोलते हैं। वैसे तो हिंदी के अलावा भी कुछ कुछ जगह पर कहीं कहीं कई कई प्रजातियां रहती हैं, बाहर से भी कुछ लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग भी कुछ अलग अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है, जो लोक नृत्य है वह, लोक नृत्य यहाँ के क्या है? रास नृत्य है, मयूर नृत्य है, धोबिया नृत्य है, जोगनी नृत्य है। ठीक है, आदि भी छोटे छोटे कुछ और भी नृत्य हैं, जैसे कुछ नई प्रजातियां हैं उनके अपने अलग नृत्य हैं, लेकिन जो मेन मेन है उन पर नजर डाल लेते हैं। रास नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, जोगनी नृत्य। जैसे आपके एग्जाम में आता है कि जोगनी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं फसल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो फसल है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक वाली जो फसल है वह है गेहूं। ठीक है, खाद्य फसल, खाद्य फसल है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का जो, मतलब जितनी मात्रा में गेहूं चाहिए हो तो उतना तो चाहिए, उतना तो यहाँ से आसानी से मिल ही जाता है। लेकिन जो अतिरिक्त अलग राज्यों में चाहिए हो या दूसरे देशों तक में चाहिए तो वो आयात निर्यात यही उत्तर प्रदेश से होता है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, दूसरा जो व्यापारिक फसल है वो व्यापारिक फसल है यहाँ पर गन्ना। ठीक है, गन्ना व्यापारिक फसल है। इस चीजों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। खाद्य फसल उत्तर प्रदेश की गेहूं है। पेपर में आ गया कि उत्तर प्रदेश की खाद्य फसल तो गेहूं, और उत्तर प्रदेश की व्यापारिक फसल तो आपको गन्ना पे टिक करना है। ठीक है, देखते हैं अब जो उत्तर प्रदेश में नदियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में नदियां बह रही हैं, तो वे कौन कौन सी? मेन मेन नदियां देखेंगे, बाकी छोटी मोटी हैं तो छोटी मोटी जल्दी पेपर में पूछते ही नहीं, मेन मेन नदियां पूछते हैं। तो देखते हैं, गंगा, यमुना, शारदा, जिसको काली भी बोलते हैं, घाघरा, गंडक, रामगंगा, राप्ती, रोहिणी, गोमती, वरुणा, सई, पांडु, ईसन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोस, कन्हार आदि। ठीक है, ये मेन मेन नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, आदि का मतलब और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो इन्हीं नदियों में, इन्हीं नदियों से जुड़ी होंगी, तो वह ठीक है, तो उनको मेंशन नहीं किया गया क्योंकि इतना आप नहीं याद कर पाएंगे। बस इन नदियों पर आप
ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो त्योहार है, उत्तर प्रदेश के जो मेन त्योहार है, वैसे तो सारे त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं क्योंकि तमाम तरह की प्रजातियां अब हर जिले में निवास करने लगी हैं, लेकिन जो मेन त्योहार है वह उत्तर प्रदेश का दीपावली, जन्माष्टमी और दशहरा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट प्रदेश की ओर। तो दूसरा जो हमारा राज्य है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो हैं वह हैं मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश के। राजकीय चिन्ह यहाँ का क्या है? तो यहाँ का राजकीय चिन्ह है गोला है। गोले में सत्यमेव जयते जैसा शेर बना होता है उसका निशान है, ठीक है। और ऊपर लिखा होगा मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। ये आपको दिमाग में केवल नोट कर लेना है। मध्य प्रदेश का जो पशु है वह है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। राजकीय पक्षी है आपका दुधराज पक्षी, सुल्ताना बुलबुल, ठीक है। दुधराज, अगर जो आपके ऑप्शन में दुधराज पक्षी दिया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दुधराज, तो दुधराज पे क्लिक करेंगे। अगर जो आपके उसमें एग्जाम में ऑप्शन में सुल्ताना बुलबुल है तो सुल्ताना बुलबुल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों आपको याद रखना, दुधराज पक्षी, सुल्ताना बुलबुल। अब देखते हैं वृक्ष। वृक्ष तो बरगद हो गया। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली। अब जो मध्य प्रदेश का खेल है वह है मलखम। अब ये मलखम ऐसा खेल है कि दो डंडे टाइप का, खंबे टाइप के बनाते हैं लोग, उस पर चढ़ते हैं। अब उनका क्या रूल है ये तो हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं आपको, बट इतना याद रखिए कि खंबे अम्बे टाइप के बनाते हैं, उस पर चढ़ते हैं, ऐसे कुछ करतब करते हैं, तो वह मलखम, ठीक है। अब है नेक्स्ट भाषा। भाषा यहाँ पर क्या बोली जाती है? तो भाषा जो है वह है हिंदी, अवधी, बघेली। हिंदी, अवधी, बघेली यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है। लोक नृत्य, तो जो लोक नृत्य है, कर्म नृत्य, मटकी नृत्य, ततीली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, आहिरी नृत्य, लेहगी नृत्य, ये जो नृत्य हैं ये लोक नृत्य मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में से गिने जाते हैं। अब जो फसल जो यहाँ की है, जो मेन फसल है मध्य प्रदेश की, वह है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की मेन फसल है, सबसे बड़ा उत्पादक है, राज्य है फसल का, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश उतना बड़ा, किस जिले में? तो इसका जो जिला है वो है उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जिले में। लेकिन जो राज्य है वह मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादक क्षेत्र है। तो अन्य मतलब ऐसा नहीं है खाने के लायक, यहाँ पर अन्य फसलें भी उगाई जाती है, ये नहीं कि सोयाबीन ही उग गया बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो अन्य क्या है? चना, उड़द, तुअर, मसूर, अलसी, मक्का, तिल, मूंग, गेहूं, ज्वार, जौ, ठीक है। ये लोग मतलब भर का उगा लेते हैं ताकि इनका अपना जीवन कटता रहे, ठीक है। नदियों की बात कर लेते तो मध्य प्रदेश में नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, केन, ठीक है। ये नदियां यहाँ से बहती हैं, ठीक है। त्योहार, तो त्योहार यहाँ पर दशहरा और दीपावली मुख्यतः मनाया जाता है, बाकी अन्य प्रजातियां रहती हैं तो अपना अपना छोटा छोटा मनाते हैं, लेकिन दशहरा दीपावली यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। और जो आज देखिए मैंने कहा था अन्य प्रजाति, तो आदिवासी भी ज्यादातर हैं, तो वह कौन से त्योहार मनाते हैं? मडई, भगोरिया, करबा आदि, ये सब अपने ये त्योहार मनाते हैं। अब है तीसरा स्टेट बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के वर्तमान राज्यपाल। और राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है? बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष। इसको बरगद भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, तो आप बरगद का अगर लिख कर आता है तो बरगद टिक करेंगे, नहीं तो बोधि वृक्ष। बोधि का जो ऑप्शन में आता है तो बोधि टिक करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऑप्शन में बरगद लिख कर आता है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बरगद पे टिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ का जो पशु है, बिहार का राजकीय पशु है वह है गौर, ठीक है। सेम यही कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी है, ऑप्शन में गौर तो गौर, अगर जो ऑप्शन में बैल तो बैल, ठीक है। अब यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, ठीक है। राजकीय पक्षी गौरैया हो गया। और राजकीय वृक्ष है वो हो गया पीपल। जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो हो गया पीपल। जो राजकीय वृक्ष पुष्प है बिहार का वो हो गया कचनार। राजकीय पुष्प है वो कचनार, ठीक है। और जो राजकीय खेल है बिहार का वो हो गया कबड्डी। राजकीय खेल कबड्डी। भाषा क्या यहाँ पर यूज होती है? तो भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि, ठीक है। ये जो भाषाएं हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये यहाँ बिहार की मेन भाषाएं हैं। अब लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो लोक नृत्य कर्मा, कंठगोड़ता, जोगिया, जिंजिया, ये लोक नृत्य हैं बिहार राज्य के। फसल, तो फसल भैया यहाँ पर कौन कौन सी होती है? तो फसल चावल, गेहूं, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना, अरहर इत्यादि। मतलब कोई खास उर्वरक नहीं है कि मतलब खुद का राज्य का भी पेट भर ले और अगल बगल के राज्यों का भी पेट भर ले, मतलब भर का इन लोगों के अपना पैदावार कर लेते हैं, ठीक है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, यहाँ पर खेती हो जाती है। नदियां कौन सी बहती है? तो नदियां भैया बहती हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
सोन नदी, पुनपुन, महानंदा, कर्मनासा। ठीक है, ये नदियां बिहार राज्य में बहती हैं। और जो त्योहार है बिहार राज्य का मेन त्योहार है छठ पूजा। जो बिहारी लोग हैं देखा होगा आपने, छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। और चौथा जो राज्य है हमारा वो है झारखंड। चौथा राज्य क्या है? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जो झारखंड के मुख्यमंत्री वो है हेमंत सोरेन। और राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो है पी राधा कृष्णन। वर्तमान राज्यपाल है पी राधा कृष्णन। राजकीय चिन्ह क्या है झारखंड का भैया? तो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ के साथ साथ वृत्ताकार खंडों के बीच 24 हाथी। ठीक है, अशोक स्तंभ बना है वृत्ताकार खंडों में, उसमें 24 हाथी डिनोट होंगे, 24 फ्लास फूल और चित्रकारी के 48 नर्तक तथा अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त प्रयुक्त किए गए। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें? तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसका एक स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में बना कर रख लेना है। ठीक है, बस उससे वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर बना लेंगे तो बाय द वे क्वेश्चन फंस जाता, तो आप कम से कम कर तो सकते हैं और सही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। झारखंड का राजकीय पशु हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष सखुआ साल। ठीक है, सखुआ आता है तो सखुआ लिखेंगे, साल आता है तो साल लिखेंगे। ठीक है, दोनों बात एक ही है। पुष्प पलाश हो गया। खेल यहाँ का क्या है? खेल यहाँ का है जो राजकीय खेल झारखंड का सेकोर। झारखंड की भाषा क्या है? हिंदी, सोरठा, नागपुरी, कुमाली, पंचगनिया। ठीक है, झारखंड की ये प्रमुख भाषाएं हैं। झारखंड का लोक नृत्य। झारखंड का लोक नृत्य फगुआ, मंडा नृत्य, सोराही नृत्य, दसाई नाच, सरुल नृत्य आदि। ठीक है, झारखंड की फसल, जो फसल यहाँ पर पैदावार है वो केवल चावल की पैदावार है, बाकी छोटी मोटी जो भी अपना उगा लेते होंगे उग जाती होंगी। नदियां जो यहाँ पर है, नदियां बराकर, कोनार, दामोदर। ठीक है, बराकर, कोनार, दामोदर झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। त्योहार यहाँ पर क्या? तो त्योहार जो है वो सरहुल त्योहार यहाँ का फेमस त्योहार है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की ओर। तो नेक्स्ट राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। इसको कुछ लोग कलकत्ता बोलते हैं, लेकिन इसका जो मतलब करेक्ट नाम है वो है कोलकाता। ठीक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और कोलकाता से आपको याद आया होगा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है, भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। वर्तमान में नई दिल्ली है। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो विश्व का नक्शा है। विश्व का नक्शा एक गोले में बना है जिसमें हरे रंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रखना है, हरे रंग का महत्व ज्यादा दिया गया है। एक गोल सा आकृति में विश्व का नक्शा है बस। जो यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पशु है वो हो गया फिशिंग कैट। जो राजकीय पक्षी है वो सफेद गले का किंगफिशर। किंगफिशर, किंगफिशर से एक बात याद आ गई। किंगफिशर का क्या सीन है? उड़ीसा में पुरी में समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र में लोग किंगफिशर देखने जाते हैं। किंगफिशर देखने जाते हैं तो किससे जाते हैं? बोट से जाते हैं। अब बोट इतनी आवाज करता है, ठीक है, अब वो बीच में खड़े हो जाएंगे और बोट इतनी आवाज कर रहा और उसको दाने डालते हैं कि किंगफिशर निकल आए, किंगफिशर निकल आए। ठीक है, अब किंगफिशर वो बेचारा निकले तो निकले कहाँ से? क्योंकि इतनी बोट में आवाज हो रही है, वो खुद ही डर रहा है। लेकिन वहां पर खड़े होकर आधा घंटा बोट वाले भी इंतजार करवा रहे हैं, जो घूमने आए वो भी इंतजार कर रहे हैं। किस वजह से? कि काश किंगफिशर को देख ले। वो सोच रहा भैया ऐसा दाना मुझको नहीं चाहिए, पता चले तुम उड़ा दो हमको। तो ये तो अलग की बात हो गई। चलिए देखते हैं पुष्प। पश्चिम बंगाल का जो पुष्प है वह है हरसिंगार शेफाली। हरसिंगार शेफाली। ठीक है, खेल जो पश्चिम बंगाल का खेल है वो हो गया फुटबॉल। पश्चिम बंगाल की भाषा कौन सी है? बांग्ला। ठीक है, लोक नृत्य कौन सा है पश्चिम बंगाल का? तो गंभीरा। गंभीरा याद रखना, गंभीरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का। फसल यहाँ भी चावल भैया ज्यादा उगाए जाते हैं। चावल खान पान यहाँ पर चावल ही का जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल का खान पान ज्यादा, तो उनकी प्रमुख फसल चावल हो गई। ठीक है, नदियां भैया पश्चिम बंगाल में कौन सी है? तो नदियां तीस्ता हो गई, जदधाका हो गई, वैदक हो गई। और पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार हो गया आपका दुर्गा पूजा। राजस्थान की बात कर लेते हैं भैया। छठा जो राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की जो राजधानी है वो हो गई जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं अशोक गहलोत जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत जी। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह हैं कालराज मिश्रा जी। कौन है? कालराज मिश्रा जी हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। राजकीय चिन्ह इसका कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ये नहीं कि आपको कुछ भी लिख कर दे दे और आप उसको रट लें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राजकीय चिन्ह इसका भी डिस्कस नहीं हो पाया है। जैसे ही आएगा तो मैं उसके लिए जो छूट गए राजकीय चिन्ह उनकी वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं राजस्थान का जो पशु है, राजकीय पशु वो ऊंट नहीं है, चिंकारा है। ठीक है,
कुछ लोग पेपर में एग्जाम में आता है तो ऊँट पे, ऊँट वो इसीलिए कर देते हैं क्योंकि राजस्थान का ऊँट से जानते ही आप क्या संबंध है, ठीक है। तो इस वजह से ऊँट ऑप्शन में जरूर दिया जाता है और बहुत से लोग ऊँट पे टिक कर देते हैं। तो ऊँट पे नहीं टिक करना है, चिंगारा पे करना है, चिंगारा, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? घोड़ावड़। राजकीय पक्षी घोड़ावड़ हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया खेजड़ी, और राजकीय पुष्प है रोहिंगड़ा। क्या है? रोहिड़ा। और खेल जो है बास्केटबॉल, राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल। और जो राजस्थान की भाषा है वह कौन सी है? मारवाड़ी भाषा, बीकानेरी, मेवाड़ी, गोड़वाड़ी, अहिरावाटी, मेवाती। ये जो भाषाएं हैं ये राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं। लोक नृत्य क्या है? तो लोक नृत्य भैया यहाँ का ढोल नृत्य है, डांग नृत्य, बिंदौरी नृत्य, चंग नृत्य। मतलब ये 4 नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, बाकी तो फिर छोटे छोटे मोटे प्रजातियों के हिसाब से तमाम से बन जाते हैं। अब देखते हैं फसल। राजस्थान की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? तो बाजरा, मक्का, चना, सरसों और मसाले। यहाँ की जो राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं बाजरा, मक्का, चना, सरसों और मसाले हैं, ठीक है। नदियाँ कौन सी हैं भैया राजस्थान की? तो नदियाँ हैं घग्गर, घग्गर, कातली, काकनी, साबी, मेथा, साबरमती आदि। ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। त्योहार भैया, त्योहार राणगौर, तीज, शीतला अष्टमी राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं। बढ़ते हैं 7वें राज्य की ओर। 7वां जो राज्य है मेघालय, अच्छे से इस क्वेश्चनों को अच्छे से बारीकी से इन डिटेल को आपको दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली कि सारी डिटेल एक वीडियो में आप क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 7वां राज्य मेघालय। मेघालय का जो राजधानी है वह है शिलांग, ठीक है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। राज्यपाल जो है वर्तमान वो है फागू चौहान। राजकीय चिन्ह क्या है? गोले में सत्यमेव जयते, गोले में सत्यमेव जयते, शेर का निशान, सत्यमेव जयते लिखा, और यहाँ मेघालय सरकार लिखा होगा, ठीक है। दिमाग में आपको अपने बसा लेना है ये चीज। और जो यहाँ का मेघालय का राजकीय पशु है वह है राजकीय पशु धूमल तेंदुए। पक्षी जो है भैया यहाँ का पक्षी है पहाड़ी मैना। क्या है पक्षी? पहाड़ी मैना। और जो मेघालय का राजकीय वृक्ष है वो हो गया गमारी। राजकीय वृक्ष क्या है? गमारी। पुष्प लेडीज स्लीपर आर्किड, लेडीज स्लीपर आर्किड यहाँ का राजकीय पुष्प है मेघालय का। और जो मेघालय का राजकीय खेल है वह है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी है जो मेघालय का राजकीय खेल है। जो मेघालय की भाषा है, जो भाषा अधिकतर बोली जाती है, इतना से राजकीय बोल सकते हैं तो अंग्रेजी को बोल सकते हैं, और जो अधिकतर बोली जाती है तो अंग्रेजी, खासी, गारो, ठीक है। ये खासी जो है ये एक बार मतलब एक लैंग्वेज है, भाषा है खासी, ठीक है, खासी। और जो वो आपको आते हैं उसको खांसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खासी है, खासी। लोक नृत्य है जो यहाँ का मेघालय का वह है लाहो। लोक नृत्य भैया लाहो। फसल जो भैया यहाँ की है फसल चावल और मक्का, ठीक है। मेघालय की जो फसल है वह है चावल और मक्का। मेघालय की नदियां हैं उम्नगोट, जिसको बोलते हैं डॉकी नदी। एक नदी बहती है उम्नगोट डॉकी नदी, बाकी इससे जुड़ी हुई तमाम छोटी नदियां बहती हैं तो उसको नहीं। जो अगर जो पेपर पूछा जाएगा तो उम्नगोट या डाकी नदी कहाँ बहती है, ठीक है। अब जो मेघालय का त्योहार है वो है वांगला उत्सव, ठीक है। बांग्ला नहीं है, वांगला उत्सव जो है ये मेघालय का प्रमुख त्योहार है। 8वां जो है हमारा राज्य वो हो गया भैया केरल। केरल की जो राजधानी है वो हो गई तिरुवनंतपुरम। क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के। राज्यपाल के वर्तमान मुख्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। राजकीय चिन्ह जो है वो केरल का भारत सरकार सत्यमेव जयते के नीचे लिखा रहता है, ठीक है। भारत सरकार गोला होगा, भारत सरकार की तरीके सत्यमेव जयते नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा रहता है केरल में। अब जो राजकीय पशु है वो हो गया हाथी। केरल का राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी केरल का भीमकाय धनेश, भृंगराज। ऑप्शन भीमराय धनेश तो भीमराय धनेश क्लिक, अगर भृंगराज तो भृंगराज आपको चूज करना है, ठीक है। वृक्ष केरल का जो वृक्ष है वो नारियल, राजकीय वृक्ष नारियल। पुष्प अमलतास, पुष्प जो है राजकीय वृक्ष राजकीय पुष्प अमलतास। खेल क्या है भैया? तो खेल यहाँ पर नौका दौड़ और तैराकी दोनों है। राजकीय खेल एक तरह से बोल सकते हैं, नहीं यहाँ पर अभी कंफर्म है तो आप ये ज्यादातर खेला जाता है तो अगर जो नौका दौड़ तैराकी दोनों अगर जो आपके ऑप्शन में है तो क्लिक कर लिया, और दोनों में से एक ना एक तो होगा, ठीक है। भाषा जो केरल में यूज की जाती है या जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। कौन सी है? मलयालम भाषा। लोक नृत्य कौन सी है? कथकली और पड़यनी। पड़यनी और कथकली यहाँ का लोक नृत्य है। और केरल की जो फसल है, जो केरल की फसल है वो कौन सी है? काली मिर्च, लौंग, इलायची, काजू, दालचीनी और रबड़ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं केरल की। नदियाँ कौन सी है? तो भैया नदियाँ भवानी, कुमानी, पंबर। भवानी, कुमानी, पंबर, ठीक है। और जो केरल राज्य का त्योहार है वो विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि,
तिरुवातिया का है। विशु विशु दीपावली शिवरात्रि और तिरुवातिया यहाँ केरल के प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं भैया, आठवां नवा। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी हो गई मुंबई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो हो गए एकनाथ शिंदे। और जो यहाँ के राज्यपाल है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। राजकीय चिन्ह क्या है भैया? राजकीय वन दीप जलता हुआ पीले रंग का गोले की आकृति में, ठीक है। ये दीप है, मेरी आर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लें, ठीक है, अपने हिसाब से बना लें। दीप जलता हुआ पीले रंग के गोले की आकृति में, ठीक है। जो महाराष्ट्र के राजकीय पशु है वह है विशालकाय गिलहरी। विशालकाय गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी वन मुर्गी, जिसको हरियल पक्षी, ठीक है, हरियल पक्षी आता है तो हरियल पक्षी, नहीं तो वन मुर्गी पे आपको चूज कर लेना है एक ऑप्शन, ठीक है। जो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष यहाँ का है आम का पेड़। राजकीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प हो गया जरूल। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प जरूल। खेल क्या है महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र का राजकीय खेल हो गया कबड्डी। और महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। मराठी जो है महाराष्ट्र की मेन भाषा, माँ से मराठी, माँ से महाराष्ट्र। लोक नृत्य क्या है महाराष्ट्र का? तो तमाशा। तमाशा बन गया भैया। फसल, महाराष्ट्र की जो फसल है वो है धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, सूरजमुखी आदि, ठीक है। कोई व्यापारिक फसल नहीं है कि ये मतलब अपने राज्य का भी भला कर ले, दूसरों का भी मतलब बरकन का हो जाता है। तो धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, सूरजमुखी आदि महाराष्ट्र की फसलें हैं। नदियां भैया यहाँ महाराष्ट्र कौन सी बहती है? तो नदियां नर्मदा, वैतरणा, बागेश्वरी। कौन सी? बागेश्वरी, वैतरणा, नर्मदा, ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदियां हैं। त्योहार कौन से हैं? तो त्योहार है गणेश चतुर्थी, ठीक है। त्योहार गणेश चतुर्थी। मुंबई महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का इतना भव्य आयोजन महाराष्ट्र से ही स्टार्टिंग हुआ था। अब तो धीमे धीमे सारे प्रदेशों में होने लगा है, लेकिन जो स्टार्टिंग की थी तो वो महाराष्ट्र से ही हुई थी, ठीक है। और अभी भी महाराष्ट्र में भव्य आयोजन होते हैं गणेश चतुर्थी पे। देखते हैं दसवां अरुणाचल प्रदेश। दसवां क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू जी हैं यहाँ के प्रमुख वर्तमान मुख्यमंत्री। राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के, राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के बी डी मिश्रा जी। बी डी मिश्रा जी राज्यपाल के वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बी डी मिश्रा जी, ठीक है। राजकीय चिन्ह भैया क्या है? तो राजकीय चिन्ह है पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। पहाड़ों के, जैसे हम लोग क्लास 5, 6 में पढ़ते थे तो देखा होगा, सीनरी बनाते थे पहाड़, फिर पीछे से सूरज निकालते थे, फिर आगे नदी बहाते थे। बस वही सीन यहाँ पर आपको अपने दिमाग में रखना है। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता हुआ और पहाड़ के दोनों तरफ एक एक चिड़िया बैठी, बस उसमें चिड़िया और बैठा देनी है भैया, ठीक है। पशु क्या है भैया अरुणाचल प्रदेश का? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पशु है वो मिथुन और ताकिन, ठीक है। ऑप्शन में मिथुन आता है तो मिथुन, नहीं तो ताकिन, ठीक है। पक्षी भैया, तो पक्षी पिकॉक फेजेंट। पिकॉक फेजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है, और जिसको गेट हार्नबिल भी बोलते हैं। तो गेट हार्नबिल, पिकॉक फेजेंट, ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। वृक्ष भैया क्या है? तो वृक्ष अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष होलांग। होलांग अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प, अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है द्रौपदी माला। द्रौपदी माला अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अब देखते हैं खेल। तो भैया अरुणाचल प्रदेश का खेल है होल वांसो दुकानाराम। होल वांसो दुकानाराम यहाँ का राजकीय खेल है। भाषा अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी यूज की जाती है, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा भी एक तरह से बोल देते हो, ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य शेर और मयूर नृत्य। शेर और मयूर नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य। अब शेर या मयूर जैसा तो नहीं नाचते होंगे, लेकिन उनका अलग कुछ नृत्य होगा, उसको ये शेर और मयूर नृत्य का नाम दिए, ठीक है। तो यहाँ की फसल देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की फसल है वो है चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिलहन, ठीक है। चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिलहन, ये फसल है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां, वह ब्रह्मपुत्र तथा अन्य छोटी नदियां। अन्य छोटी नदियां काफी होंगी, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ब्रह्मपुत्र आपको याद रखना है, तो ब्रह्मपुत्र ठीक है अरुणाचल प्रदेश का। त्योहार भैया अरुणाचल प्रदेश के लोसर, मोपिन, सोलुंग, जायरो, ड्री, चालोलोकू आदि, ठीक है। चालोलोकू आदि, लोसर, मोपिन, सोलुंग, जायरो, ड्री, चालोलाकू आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार है। 11वां नंबर देखते हैं असम, ठीक है। तो असम राज्य जो है भैया, तो इसकी राजधानी क्या है? तो असम राज्य की राजधानी है आपकी दिसपुर। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री भैया असम राज्य के कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। डॉक्टर हिमंत सिंह विश्व शर्मा। और वर्तमान राज्यपाल असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान राज्यपाल है असम के।
और असम राज्य का राजकीय पशु क्या है भैया? एक सींग का गेंडा। एक सींग का गेंडा भैया इनका राजकीय पशु है। कुछ सोच के इन्होंने रखा होगा। अब जो राजकीय पक्षी है वह श्वेत बतख, सफेद बतख, ठीक है, यहाँ की असम राज्य की राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष भैया जो असम का है वह है होलांग। राजकीय वृक्ष हो गया होलांग। राजकीय पुष्प जो है वह है द्रौपदी माला। राजकीय पुष्प जो है वह है द्रौपदी माला। असम की जो राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला। असम राज्य का जो राजकीय खेल है वह है धोप खेल। धोप खेल असम का राजकीय खेल। भाषा जो यहाँ यूज होती है वह असमिया। असम असमिया भाषा, ठीक है। लोक नृत्य बिहू। लोक नृत्य भैया क्या है असम का? तो बिहू। फसल चाय जूट गन्ना। असम राज्य की जो मेन फसल है वह चाय जूट गन्ना। असम की जो नदियां हैं वह कलंग, कामेक, कुशियारा, कृष्णाई, कोपिली, जातिगा। कलंग, कामेक, कुशियारा, जो कृष्णाई, कोपिली, जातिगा, ठीक है। और जो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है वह है बिहू। बिहू बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। 12वां जो राज्य है भैया वो है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। राजधानी इसकी है नागालैंड की कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान काल में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल यहाँ के श्री ला गणेशन। श्री ला गणेशन यहाँ के प्रमुख राज्यपाल हैं। नागालैंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो श्री ला गणेशन। और नागालैंड का जो राजकीय पशु है वह है तेंदुआ। क्या है? राजकीय जो पशु है वह है तेंदुआ। और जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है दुकुल, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है दुकुल। और जो राजकीय वृक्ष है वह है अल्डर। जो राजकीय वृक्ष है वह हो गया आपका अल्डर, ठीक है। और जो राजकीय पुष्प है वह हो गया बुरांस। राजकीय पुष्प है क्या? बुरांस। राजकीय खेल है वह है कुश्ती। राजकीय खेल जो है भैया असम नागालैंड का वो हो गया कुश्ती। और जो नागालैंड की भाषा है वह है अंगामी। नागालैंड की भाषा अंगामी। लोक नृत्य जो भैया नागालैंड का है वह है मोदस, बांस, तितली, चंगाई, कुर्की, खंबा, लिम, मयूर आदि, ठीक है। नागालैंड की जो फसल है, जो नागालैंड की प्रमुख फसल है वह हो गई चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, गन्ना, आलू, तमाकू। नागालैंड की जो नदियां हैं, जो नागालैंड प्रदेश में नदियां बहती हैं, तो कौन सी नदियां? धनसिरी, दोयांग, दिखू, झांझी, ठीक है। धनसिरी, देयांग, दिखू, झांझी, ये नदियां नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं। त्योहार जो भैया नागालैंड का है वह है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 13वां नंबर का जो हमारा राज्य है वह है त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, ठीक है, अगरतला। और मुख्यमंत्री जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री क्या कौन है? तो मुख्यमंत्री वर्तमान डॉक्टर मनिक शाह। डॉक्टर मनिक शाह। वर्तमान राज्यपाल तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के प्रमुख राज्यपाल है, ठीक है। और त्रिपुरा के जो राजकीय पशु है वह है फायरे के लंगूर। फायरे के लंगूर यहाँ त्रिपुरा के राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पक्षी फेरी ब्लू वर्ल्ड। फेरी ब्लू वर्ल्ड अगर जो ऑप्शन में आता है तो फेरी ब्लू वर्ल्ड, नहीं तो हरा शाही कबूतर आपको ऑप्शन चूज करना है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष भैया यहाँ का आगर। राजकीय वृक्ष आगर। राजकीय पुष्प नागेश्वर। राजकीय पुष्प नागेश्वर। राजकीय खेल है गिल्ला गुछुट। गिल्ला छुट। गिल्ला छुट यहाँ का राजकीय खेल है। भाषा क्या है? तो भाषा भैया त्रिपुरा की भाषा है कोक बेरोक। कोक बेरोक यहाँ की राजकीय भाषा है, ठीक है। त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है वह है होलगिरी। लोक नृत्य क्या है? होलगिरी। होलगिरी यहाँ का लोक नृत्य है त्रिपुरा का, ठीक है। त्रिपुरा की जो राज्य फसल, मतलब फसल के यहाँ जो सबसे ज्यादा फसल है वह धान, ठीक है। धान जो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नदी भैया यहाँ पर जो है वो गोमती नदी बहती है। गोमती नदी बहती है त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। त्योहार खारची पूजा। खारची पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। 14वां जो स्टेट है वह है मणिपुर, ठीक है। जो 14वां राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। राज्यपाल भैया जो हैं तो वो हैं प्रेजेंट वर्तमान में अनुसुईया उइके। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरण। राजकीय पशु यहाँ का है संगाई हिरण। और मणिपुर का राजकीय पक्षी हो गया मादा तीतर। राजकीय वृक्ष हो गया तुन। राजकीय पुष्प हो गया सिराय कुमुदनी। और राजकीय खेल हो गया पोलो, ठीक है। राजकीय फूल आपका खेल क्या हो गया? पोलो। राजकीय भाषा जो है वो है मेइतिलोन।
मेइतेलोन यहाँ की राजकीय भाषा है, ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा है, जिसका नाम मेइतेलोन है। लोक नृत्य भैया क्या है मणिपुर का, तो होजगिरी। होजगिरी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। फसल की बात कर लेते हैं तो भैया मणिपुर की जो प्रमुख फसल है धान, मक्का, गेहूं, दलहन व तिलहन। ठीक है। नदियां क्या है, तो नदियां भैया यहाँ की है मणिपुर नदी। ठीक है। मणिपुर, इसको आपको याद रखना, जगह का नाम भी है मणिपुर, लेकिन ये मणिपुर एक नदी भी है जो मणिपुर में बहती है। ठीक है। इसको मणिपुर नदी से जानते हैं। ठीक है। त्योहार क्या है, त्योहार लुई नगाई नी। लुई लगाई नी, नाम भी बड़ा अजीब है, लुई नगाई नी। खैर यहाँ का त्योहार है, नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है लुई नगाई नी मणिपुर में। ओके भाई। तो 15 मिजोरम। 15वां राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आईजोल। आईजोल। ठीक है। मिजोरम की राजधानी। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के जोराम थांगा। के जोराम थांगा यहाँ के मुख्यमंत्री मिजोरम के। मिजोरम के जो भैया राज्यपाल हैं वर्तमान, वह हैं हरिबाबू कंबमपति। कंबमपति। ठीक है। वर्तमान राज्यपाल है मिजोरम के। और जो पशु है, राजकीय पशु मिजोरम का, वह है शेरो, पहाड़ी गिब्बन। शेरो, पहाड़ी गिब्बन एक ही है, लेकिन ऑप्शन को डिपेंड करता है, पहाड़ी गिब्बन आ सकता है, शेरो। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके एग्जाम में दिखता है तो बस उस पर टिक कर देना है। पक्षी की बात कर लेते हैं भैया मिजोरम। तो मिजोरम की जो पक्षी है वह है मादा तीतर। ठीक है। अब मिजोरम का जो वृक्ष है वो है आयरन वुड। ठीक है। मिजोरम का जो राजकीय वृक्ष है वह हो गया आयरन वुड। मिजोरम का जो राजकीय पुष्प है वो है रेड होंडा। क्या है, रेड होंडा मिजोरम का राजकीय पुष्प है। अब मिजोरम के खेल की बात कर लेते हैं तो इंसुक कन्वर या रॉड पुशिंग स्पोर्ट। इंसुक कन्वर या रॉड पुशिंग स्पोर्ट मिजोरम का खेल है। भाषा की बात कर लेते हैं भैया मिजोरम की। तो मिजोरम की जो भाषा है वो मिजो। मिजो। ठीक है। मिजोरम की भाषा मिजो। मिजोरम की भाषा मिजो, आपको यहीं से पता चल जाएगा। लोक नृत्य क्या है, तो लोक नृत्य जो है वह है चेरोकान। चेरोकान यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। फसल की बात करते हैं तो मेडिसिरियन संतरा। मेडिरियन संतरा होता है। ठीक है। केला, अंगूर और कुछ अन्य फल, मतलब यहाँ पर अधिकतर फल होते हैं। ठीक है। तो फल उत्पादन होते हैं मिजोरम में, मतलब सारे रहे लेकिन कुछ अधिकतर फल होते हैं। ठीक है। नदियां तुआंग, तुलांग, तुत, तुरियाल, तुइवल। ठीक है। ये नदियां यहाँ की हैं, 3 नदियां। ठीक है। त्योहार की बात कर लेते हैं तो पावलकुट मिजोरम का त्योहार जो है पावलकुट। अब बात करते हैं अपने 16वें राज्य की। तो 16वां राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी भैया क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम के मुख्य वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। वर्तमान राज्यपाल सिक्किम के क्या है, तो सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। सिक्किम के राजकीय पशु क्या है, तो सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा। लाल पांडा राजकीय पशु है सिक्किम का। पक्षी रक्त तीतर। रक्त तीतर। ठीक है। ये राजकीय पक्षी है सिक्किम का। रेडोडेड्रोन निवियम, ये राजकीय वृक्ष है सिक्किम का। ठीक है। सिक्किम का राजकीय वृक्ष रेडोडेड्रोन निवियम। ठीक है। राजकीय पुष्प भैया क्या है, तो राजकीय पुष्प हो गया नोबेल आर्किड। कहाँ का, सिक्किम का। ठीक है। खेल की बात कर लेते हैं भैया, तो राजकीय खेल सिक्किम का हो गया तीरंदाजी। भाषा की बात कर लेते हैं तो राजकीय भाषा भैया सिक्किम की है नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, भूटिया, जोखा आदि। लोक नृत्य की बात करेंगे तो लोक नृत्य भैया हो गया मारूनी, संगिनी, तमांग सेलू, गैनी, शब्दों और सिंगनी चाम। फसल की बात करेंगे तो सिक्किम की फसलें हैं चावल, गेहूं, आलू, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा। सिक्किम की जो प्रमुख नदी है, नदी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी यहाँ की सिक्किम की प्रमुख नदी है, तिस्ता नदी। ठीक है। सिक्किम का प्रमुख त्योहार है पावलकुट। पावलकुट यहाँ का प्रमुख त्योहार है। अब बात करते हैं 17वां राज्य उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भैया पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, तो भैया राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। ठीक है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग। और राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो मोनाल। राजकीय पक्षी मोनाल। ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो बुरांस। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो बुरांस यहाँ का राजकीय वृक्ष है। कहाँ का, उत्तराखंड का। राजकीय पुष्प भैया कौन सा है, तो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है उत्तराखंड का। ठीक है। खेल, खेल कौन सा है, तो फुटबॉल। राजकीय खेल उत्तराखंड का फुटबॉल। और राजकीय भाषा देखेंगे तो राजकीय भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी, और हिंदी और संस्कृत भी यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं। ठीक है। लोक नृत्य उत्तराखंड किया, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है जो थाड़िया। थाड़िया, सरो, चौफला, मंडाण, हारुल, बुढ़ियाल, झुमिलो, चांचरी, ये सब लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के।
फसल उत्तराखंड में क्या होती है, तो फसल यहाँ पर जो है वो मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज, अब किस तरह का मोटा अनाज होता है तो देखते हैं, जैसे रागी, झुजरा, कौड़ी आदि तथा धान, गेहूं, जौ, दालें, तिलहन, ये सब यहाँ की फसलें हैं। ठीक है भैया, उत्तराखंड में नदी कौन सी बहती है, तो उत्तराखंड से तो वैसे भी गंगा जी निकलती है, तो उस तरह से आपको याद कर लेना है, गौरी गंगा, काली गंगा, राम गंगा, कोसी, लदिया, गौला। ठीक है, तो तीन तो आपको इसी तरह से याद हो जाएंगी। गंगा शब्द है और गंगा कहाँ, उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं त्योहार उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो प्रमुख त्योहार है वह है मकर संक्रांति, फूल संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति, फूल संक्रांति यहाँ का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का, उत्तराखंड का। 18वां जो राज्य भैया वो हमारा हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री। और जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं वह राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है हेम तेंदुआ। राजकीय पशु है हेम तेंदुआ। राजकीय पक्षी जो है वह है हिमालय मोलान। हिमालय मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी है। और जो वृक्ष की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष देवदार। राजकीय वृक्ष क्या हो गया, राजकीय वृक्ष है देवदार। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प बुरांश। राजकीय पुष्प क्या है, बुरांश है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है डांगी, नाटी आदि। डांगी, नाटी आदि लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। फसल की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो फसल है गेहूं, मक्का, जौ, आलू आदि। नदियां हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी बहती हैं, तो नदियां हिमाचल प्रदेश में चिनाब, यमुना, रावी, व्यास और सतलुज। चिनाब, यमुना, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, त्योहार की बात करेंगे तो त्योहार बैसाखी और फुलैच। बैसाखी और फुलैच यहाँ के दो प्रमुख त्योहार हैं। बात करते हैं भैया हरियाणा, हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। वैसे चंडीगढ़ राजधानी बढ़िया है क्योंकि ये दो राज्यों की राजधानी, किसकी किसकी, हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पंजाब में भी आपको भी देखने को मिलेगा चंडीगढ़। तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, मुख्यमंत्री भैया कौन से हैं यहाँ हरियाणा के, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल। श्री मनोहर लाल। ठीक है, राज्यपाल कौन से हैं, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। श्री बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान राज्यपाल है हरियाणा के। ठीक है, तो वर्तमान हरियाणा के जो राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राजकीय पशु कृष्ण मृग। हरियाणा का जो राजकीय पशु है कृष्ण मृग। पक्षी हो गया वो हो गया काला तीतर। पक्षी जो है वो काला तीतर हो गया। खेल जो है हरियाणा की कुश्ती। हरियाणा में वैसे भी जानते हैं आप लोग कैसे लोग रहते हैं, लंबे चौड़े लोग रहते हैं, तो वो बैट बॉल और ये सब तो खेलेंगे नहीं, क्रिकेट फुटबॉल, तो वो सीधे कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। और पुष्प तो हमने पढ़ ही लिया, हरियाणा का जो पुष्प है वो कमल हो गया। ठीक है, वृक्ष जो है वो पीपल हो गया। और जो हरियाणा में भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है और हरियाणवी। हिंदी तो अधिकतर कॉमन है और हरियाणवी, हरियाणा से हरियाणवी आपको याद रखना है। जो यहाँ का लोक नृत्य है वह है झूमर नृत्य। ठीक है, हरियाणा का जो नृत्य लोक नृत्य है वह झूमर नृत्य। ठीक है, हरियाणा की जो फसल है वह चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, तिल, मूंगफली। चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, तिल, मूंगफली यहाँ की फसलें हैं। कहाँ की, हरियाणा की। हरियाणा की जो नदियां हैं वह हैं घग्गर, गग्गर, यमुना और सरस्वती। गग्गर, यमुना और सरस्वती नदियां हैं हरियाणा की प्रमुख नदियां। ठीक है, त्योहार जो हरियाणा का है वह लोहड़ी और मकर संक्रांति। पंजाब के पास है तो अधिकतर पंजाब जैसे ही वो होंगे, लोहड़ी भैया मनाया जाता है और मकर संक्रांति। ठीक है, दोनों आसपास के ही त्योहार है। अब बात कर लेते हैं भैया गुजरात। 20वां जो राज्य है हमारा वह है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वह है भूपेंद्र भाई पटेल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। और गुजरात के जो राज्यपाल है वह है श्री आचार्य देवव्रत। श्री आचार्य देवव्रत जी वर्तमान राज्यपाल है गुजरात के। ठीक है, अब जो राजकीय पशु की बात करेंगे तो राजकीय पशु गुजरात का है बब्बर शेर। बब्बर शेर जो राजकीय पशु है कहाँ का है, गुजरात का। राजकीय पक्षी गुजरात का भैया कौन सा, तो फ्लेमिंगो। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। राजकीय वृक्ष गुजरात का बरगद। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। राजकीय खेल गरबा। गुजरात का राजकीय खेल गरबा। राजकीय भाषा क्या है, गुजराती। गुजरात तो गुजराती। ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य गरबा। कोई दिक्कत ही नहीं है। खेल जो है, खेल ये लोग खेलते नहीं है, सीधे गरबा कर लेते हैं, बस यही इनका खेल है। ठीक है, और गरबा जो लोक नृत्य है वो भी गरबा है। ठीक है, फसल भैया, फसल यहाँ की जो मुख्य फसल है मूंगफली, कपास, तंबाकू। ठीक है, मूंगफली, कपास, तंबाकू का यहाँ उत्पादन होता है।
नदियां भैया जो गुजरात की है वो मेन नदी तापी नदी, कौन सी? तापी नदी, ठीक है। त्योहार नवरात्रि, नवरात्रि यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। 21वां जो राज्य है वह है गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा, कोई टेंशन नहीं। 2 जिले, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, इसके अलावा कोई जिला नहीं, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है? पणजी, पणजी, ठीक है। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री जो है वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत। वर्तमान राज्यपाल गोवा के PS श्रीधरन पल्लई, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, काफी देर बाद राजकीय चिन्ह देखने को मिला है तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। लाल लंबे आकार की आकृति, लाल लंबे आकार की आकृति में भारत का प्रतीक चिन्ह, भारत का प्रतीक चिन्ह, और उसमें कलगी और सारनाथ के शेरों के मुकुट है, ठीक है। अपने दिमाग में डिनोट कर लीजिएगा कि ऐसा ऐसा ये पॉइंट है, ठीक है। आकृति अपने दिमाग में बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। गोवा का जो राजकीय पशु है वह मूसक मृग गौर, मूसक मृग गौर, 2 ऑप्शन है, मूसक मृग दिखता है तो मूसक मृग, नहीं तो गौर, ठीक है। हालांकि दोनों एक होते हैं, मिलते जुलते भी होते हैं। और जो यहाँ का पक्षी है वह है बुलबुल, गोवा का जो राजकीय पक्षी है वह है बुलबुल। राजकीय वृक्ष भैया गोवा का राजकीय वृक्ष हो गया मट्टी। ये मट्टी वो मट्टी नहीं है जो नीचे पाई जाती है फर्श पे, वो मट्टी नहीं है, ये मट्टी एक तरह का पौधा है, ठीक है। पुष्प की बात करते हैं तो रेड जैस्मीन, रेड जैस्मीन तो आपने सुना ही होगा, जैस्मीन का फूल, तो ये रेड जैस्मीन है, ठीक है। रेड जैस्मीन पुष्प है गोवा का, ठीक है। गोवा है तो भैया गोवा की चीजें भी तो थोड़ी अलग सेट करूंगी। तो गोवा का जो खेल है उस पर नजर डालते हैं। गोवा का जो खेल है वह है फुटबॉल, ठीक है। भाषा जो है कोंकणी, कोंकणी गोवा की भाषा है, ठीक है। लोक नृत्य की बात करेंगे तो फुंगड़ी, फुंगड़ी गोवा की लोक नृत्य है। फसल भैया गोवा में क्या होता है? तो चावल, नारियल, काजू, सुपारी, गन्ना, अनानास, आम आदि ये गोवा की फसलें हैं। नदियां, तो गोवा में नदियां कौन सी हैं? गोवा की नदियां जुआरी, तेरखोल, मांडवी, महापसा, सपोरा। त्योहार, त्योहार साओ जोआओ महोत्सव, ठीक है। साओ जोहाओ महोत्सव गोवा का त्योहार है, प्रमुख त्योहार। पंजाब की बात करेंगे तो भैया पंजाब की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। देखिए हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ थी, तब मैंने बताया था। देखिए पंजाब की राजधानी फिर आपके सामने चंडीगढ़ आ गई। जो मुख्यमंत्री है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है भगवंत मान, भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल जी हैं जो वो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी वर्तमान राज्यपाल है पंजाब के, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो गोले के अंदर सत्यमेव जयते का निशान और गोले के नीचे और 2 तलवारें हैं, ठीक है। सरदार जी तलवार निकालते हैं तो 2 तलवारें अगल बगल गोले में दी हैं, तो बस याद कर लेना है पंजाब, ठीक है। ठीक है, सरदार जी तलवार पंजाब, ये चीजें तीनों याद रखेंगे, ठीक है। पशु कृष्णमृग काला हिरण, कृष्णमृग काला हिरण, कृष्णमृग दिखे तो कृष्णमृग, नहीं तो काला हिरण पे टिक कर देना है। पक्षी की बात करते हैं तो भैया बिहार ऐसा पंजाब ऐसा राज्य जानते ही है, शेरों का राज्य है, तो पक्षी भी बाज, ठीक है, बाज को तो आप जानते ही हैं। वृक्ष, वृक्ष जो है भैया शीशम, पंजाब का जो राजकीय वृक्ष है वो है शीशम। पंजाब का जो राजकीय पुष्प है वो ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस एक तरह का पुष्प है जो पंजाब का राजकीय पुष्प के नाम से है। खेल कबड्डी, राजकीय जो यहाँ पंजाब का जो राजकीय खेल है वह है कबड्डी, ठीक है। अब वो छोटे मोटे गेम तो खेलेंगे नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, वो सीधे कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी और हरियाणा का कुश्ती, समझ ही रहे हैं, धाकड़ लोग हैं तो धाकड़ गेम होंगे। भाषा, पंजाब का भैया भाषा क्या है? पंजाबी, गुरुमुखी, शाहमुखी आदि। लोक नृत्य की बात करेंगे तो लोक नृत्य है पंजाब का गिद्दा। फसल भैया पंजाब में क्या होती है? तो फसल होती है गेहूं। गेहूं का जो हाँ यहाँ से याद आता है, एक पॉइंट बनता है, गेहूं का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वह है पंजाब, ठीक है। गेहूं का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो पंजाब। अब कहेंगे पहला, तो पहला आपको बताया था उत्तर प्रदेश, ठीक है। फसल देखते हैं, फसल गेहूं हो गया, फिर जौ, चावल, मक्का, गन्ना आदि ये पंजाब की प्रमुख फसलें हैं। नदियों की बात कर लेंगे तो नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हैं भैया कहाँ की? पंजाब की। पंजाब का जो त्योहार है बैसाखी और लोहड़ी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है भाई अमरावती, अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान, ठीक है। राज्यपाल सैयद अब्दुल नाजीर, सैयद अब्दुल नाजीर ये राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के। राजकीय चिन्ह गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला जो कि तीलियों से भरा हुआ है, गोले के अंदर एक गोला होगा जो तीलियों से भरा हुआ है। गोले में सत्यमेव जयते का निशान भी है शेरों के साथ, ठीक है, और लिखा होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में नोट करके सिंबल चलने हैं। पशु, पशु कौन सा है आंध्र प्रदेश का? तो पशु भैया आंध्र प्रदेश का चौसिंगा काला हिरण, ठीक है। पक्षी, आंध्र प्रदेश का जो पक्षी है वह है दूसर हवासील, पक्षी जो राजकीय पक्षी है वह है दूसर हवासील। और जो आंध्र प्रदेश का वृक्ष है वह हो गया नीम, आंध्र प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है नीम। आंध्र प्रदेश का जो पुष्प है वह है जैस्मीन, ठीक है, जैस्मीन पुष्प राजकीय पुष्प है आंध्र प्रदेश का।
और जो खेल है भैया आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का खेल भी कबड्डी है, ठीक है। और भाषा तेलुगु, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है तेलुगु। लोक नृत्य क्या है, तो कोलट्टम, कोलट्टम यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। और फसल जो भैया यहाँ पर होती है, तो फसल कौन सी होती है, तो चावल, कपास, मूंगफली, अरहर, सूरजमुखी, चना, ठीक है। ये सब सारी फसलें हैं यहाँ की। अब नदियों की बात करेंगे तो गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ से बहती है। त्योहार विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, उगदी उगदी लुम्बिनी महोत्सव, विशाखा उत्सव और आदि छोटे मोटे त्योहार मनाए जाते हैं। 24वां जो भैया राज्य है हमारा वह है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य 24वां राज्य है, जो है जिसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है भैया यहाँ के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री है। राज्यपाल तिमिलसाई सौदर राजन, तिमिलसाई सौदर राजन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। कहाँ के, तेलंगाना के। तेलंगाना का भैया जो राजकीय पशु है वह हो गया आपका चीतल, जो राजकीय पशु है वह हो गया चीतल। राजकीय पक्षी हो गया नीलकंठ हो गया आपका। राजकीय वृक्ष हो गया जम्मी चेटू। राजकीय पुष्प तान्नर। और खेल आपका कबड्डी, ठीक है, खेल कबड्डी। भाषा जो है तेलंगाना की तेलुगु। और जो यहाँ तेलंगाना का लोक नृत्य है वो पेरिनी शिवत तंडवम और पेरिनी धांडवन, ठीक है। फसल की बात कर लेंगे तो तेलंगाना की जो फसल है वह है चावल और लाल चना। चावल और लाल चना तेलंगाना की प्रमुख फसल है। तेलंगाना की भैया नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो तेलंगाना में नदियां बहती हैं मूसी, मंजीरा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है। मूसी, मंजीरा, कृष्णा, गोदावरी तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं। त्योहार भैया, तो त्योहार बोनालू, तेलंगाना का प्रमुख त्योहार बोनालू। 25वां जो राज्य है वो भैया हमारा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, श्री नवीन पटनायक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, उड़ीसा के। राज्यपाल गणेशी लाल वर्तमान राज्यपाल किस राज्य के हैं, तो भैया ये हैं उड़ीसा के। राजकीय चिन्ह गोले के अंदर सत्यमेव जयते और शेर, गोले के अंदर सत्यमेव जयते और शेर का निशान, ठीक है। ये उड़ीसा का राजकीय चिन्ह है। पशु सांभर, पशु क्या है, सांभर, ठीक है। और राजकीय पक्षी हुदहुद, हिमालयी मोलान। उड़ीसा का जो राजकीय पशु है वो हो गया सांभर, और जो पक्षी है वो है हुदहुद, हिमालयी मोनाल। वृक्ष जो है भैया उड़ीसा का, तो वृक्ष है उड़ीसा का वृक्ष बुरंश। और राजकीय पुष्प हो गया अशोक, राजकीय पुष्प जो है वह हो गया अशोक, ठीक है। खेल की बात करेंगे तो उड़ीसा का जो खेल है वो हो गया हॉकी। उड़ीसा का जो लोक नृत्य, उड़ीसा की जो भाषा है वह उड़िया, उड़िया भाषा है उड़ीसा की, तो ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उड़ीसा उड़िया, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य है दल खाई। उड़ीसा का जो लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य है दल खाई। उड़ीसा की जो फसल है वह है चावल, फसल चावल। नदियां महानदी, उड़ीसा में नदी है, प्रमुख नदी महानदी। उड़ीसा का जो त्योहार है वह जगन्नाथ रथ यात्रा, ये विशाल एक रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ जी के जगन्नाथ के लिए निकाली जाती, साल में एक बार जरूर निकलती है। और विशाल यात्रा निकलती है, उसमें लाखों की भीड़ होती है, ठीक है। और जैसा कि जानते होंगे विश्व विख्यात हिंदू धर्म का मान्यता मंदिर जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में। पुरी एक शहर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। देखते हैं 26वां कर्नाटक। कर्नाटक भैया, कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु राज्य की राजधानी है कर्नाटक राज्य की। मुख्यमंत्री कौन है भैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। राज्यपाल धावर चंद गहलोत वर्तमान राज्यपाल हैं कर्नाटक के। कर्नाटक का जो राजकीय चिन्ह है एक डिजाइन है जिसके ऊपर सत्यमेव जयते और उसके डिजाइन के अगल बगल में हाथी है, ठीक है। बस छोटा सा याद रख लेना है, एक डिजाइन बनी होगी जिसके ऊपर सत्यमेव जयते, अगल बगल हाथी, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं तो मजाक है, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना कर रख लीजिएगा। और जो पशु है भैया कर्नाटक का राजकीय पशु वो है हाथी, ठीक है। राजकीय पक्षी दनेश पक्षी, ठीक है। इंडियन रोलर जो कर्नाटक का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष हो गया चंदन, ठीक है। राजकीय वृक्ष कर्नाटक का चंदन। राजकीय पुष्प भैया, तो राजकीय पुष्प है कमल, क्या है, राजकीय पुष्प कमल, ठीक है। कर्नाटक का जो राजकीय खेल है, मतलब राजकीय खेल या ज्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट। और जो कर्नाटक की भाषा है वह है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक, ठीक है। लोक नृत्य जो कर्नाटक का है तो वह है यक्षगान, डोलू, कुनिया, नागमंडिया आदि यहाँ का लोक नृत्य है कर्नाटक के।
अब जब फसल की बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो फसल है रागी, मक्का, चने, तिल, मैसूर आदि, ये सब फसलें हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की जो नदियां हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का जो प्रमुख त्योहार है वह है कम्बाला महोत्सव। कम्बाला महोत्सव कर्नाटक का से, कम्बाला का से कर्नाटक। तमिलनाडु, तो भैया सातवां जो 27वां जो हमारा राज्य है तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की जो राजधानी है वह है चेन्नई। मुख्यमंत्री भैया यहाँ के वर्तमान है M.K. स्टालिन। वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि जी मुख्य जो राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल वो है R.N. रवि। कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल R.N. रवि, आपको याद रखना है। राजकीय चिन्ह गोले के अंदर सत्यमेव जयते और भारत देश के 2 झंडे, ठीक है। भारत देश के जो झंडे लगे हैं और गोले के अंदर सत्यमेव जयते तो कॉमन हो गया। भारत देश के 2 झंडे भी इस गोले में लगे हैं तो वो तमिलनाडु का राज्य चिन्ह हो गया। पशु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, ठीक है। राजकीय पक्षी चंचबाज, राजकीय पक्षी जो है वह चंचबाज, ठीक है। राजकीय वृक्ष हो गया तार, तमिलनाडु का जो राजकीय वृक्ष है वो हो गया तार। राजकीय वृक्ष जो है वो हो गया तार। और राजकीय पुष्प है जो तमिलनाडु का वो कंगल, कंगल राजकीय पुष्प है तमिलनाडु का, ठीक। खेल की बात करेंगे तो जली कट्टू, जली कट्टू तमिलनाडु का खेल हो गया। और भाषा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल, तमिलनाडु तमिल जाहिर सी बात है बोली जाएगी, ठीक है। लोक नृत्य भरतनाट्यम। फसल, तो फसल यहाँ पर धान, बाजरा, दाल, गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल। तमिलनाडु की फसलें कौन सी हैं? धान, बाजरा, दाल, गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, ठीक है। तमिलनाडु में बहने वाली नदियां, तमिलनाडु में बहती नदियां कावेरी, पालार, अडयार, अमरावती, अर्जुना, कुंदा, ठीक है। त्योहार की बात करेंगे तो तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव और तमिल नववर्ष, ठीक है। तमिल जब उन लोगों का नववर्ष होता है बस केवल वो उसको अच्छे से मनाते हैं। और नाट्यांजलि एक नृत्य महोत्सव है जिसको वो अच्छी तरह से त्योहार की तरह बिल्कुल मनाते हैं। छत्तीसगढ़ 28वां राज्य और लास्ट राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। राजधानी इसकी छत्तीसगढ़ की क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बाघेल, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी, ठीक है। अब राज्यपाल की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। राजकीय चिन्ह मध्य में अशोक स्तंभ है, लाल रंग का होता है, मध्य में अशोक स्तंभ लाल रंग का होता है। और नदियों को रेखांकित करते हुए लहरें भी दिखाई दे रही हैं इसमें, ठीक है। अब जो पशु की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो पशु है वह है वन भैंसा, वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। पक्षी पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो वृक्ष है राजकीय वृक्ष वो हो गया साल। और जो राजकीय पुष्प है वो हो गया गेंदा, राजकीय पुष्प है वो हो गया गेंदा, ठीक है। और जो खेल है भैया यहाँ का छत्तीसगढ़ का, तो खेल है गिल्ली डंडा। क्या है? गिल्ली डंडा यहाँ का खेल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। भाषा छत्तीसगढ़, भाषा क्या है? भाषा छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो भाषा है वह है छत्तीसगढ़ी। अब देखते हैं लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है सुआ, राउत, नाचा, कर्मा, कंकसार, गौर, ठीक है। क्या है? तो देखते हैं सुआ, राउत, नाचा, कर्मा, कंकसार, गौर। और जो भैया फसल है यहाँ की, फसल पे नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो फसल है वह है धान, प्रमुख फसल धान, फिर सोयाबीन, उड़द एवं अरहर, खरीफ, चना। ये सब बारी बारी से देखते हैं, सब फसल है छत्तीसगढ़ की। नदियां जो भैया यहाँ पर बहती हैं वो शिवनाथ, महानदी, हसदेव, अरपा, गोदावरी, ये सारी नदियां छत्तीसगढ़ में बहती हैं। जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है वह है चैत्र नवरात्रि, हरेली, नागपंचमी आदि। छत्तीसगढ़ के ये 3 प्रमुख त्योहार हैं। फिर बाकी तो अनेक तरह की जातियां रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, तो वे अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने 28 राज्यों की पूरी डिटेल आपको दी, बड़ी मेहनत के साथ ये सब जानकारी इकट्ठा करके नोट्स बना के आपको कम शब्दों में समझाया, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। राजकीय पुष्प भी आपको यहाँ पर मिल गया, राजकीय पशु भी आपको यहाँ मिल गया, राजकीय पक्षी भी आपको यहाँ मिल गया, राजकीय वृक्ष भी मिल गया, उस किस राज्य में कौन सी नहरें बहती हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल, प्रत्येक राज्य की राजधानी, प्रत्येक राज्य में होने वाली फसलें, प्रत्येक राज्य में होने वाले त्योहार और प्रत्येक राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, सारी डिटेल आपको यहाँ पर 10-11 पॉइंट। और राज्य के प्रतीक चिन्ह, अधिकतर आपको राज्य के प्रतीक चिन्ह पता चल गए, शायद ही 2-4 छूटे हों,
तो वो कंफर्म ना होने की वजह से छूट गए, क्योंकि ऐसे गलत जानकारी देने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो कोई नेक्स्ट वीडियो में जो 3-4 छूट गए जानकारी कलेक्शन करके आपको दे दिए जाएंगे। बाकी 10-11 पॉइंट आपकी एक वीडियो में एक राज्य के बारे में कलेक्ट हो गए, ठीक है, आपके दिमाग में घुस गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो राज्य की जानकारी तो खत्म हो चुकी है। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, 4 प्रैक्टिस सेट, लगभग 230-35 क्वेश्चन चारों को मिलाकर होंगे। इसके बाद आपको पेपर में, एग्जाम में राज्य का आया हुआ कोई भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद फिर हम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके इसी तरह से डिटेल लेंगे, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, ये सब पूरी डिटेल यथावत इसी की तरह लेंगे, फिर उसका भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर से आपको याद दिला देते हैं कि ये नोट्स अगर जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, बिल्कुल फ्री है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैसेज कर देंगे, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आपको भेज दी जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए कि ऐसी मज़ेदार वीडियो और जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट अच्छे हैं या बहुत अच्छी वीडियो है, तो प्लीज़ से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों को तो शेयर कर ही दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मज़ा आया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।